आँख फड़कना क्यों माना जाता है अशुभ? आँख फड़कना एक स्नायु की प्रतिक्रिया है, नर्वस सिस्टम जो होता है उसकी एक प्रतिक्रिया है, न कि कोई भविष्य का संकेत। इसके भ्रम के कई कारण हैं। प्राचीन काल में जब शरीर के किसी अंग में अचानक हलचल होती थी और उसके बाद कुछ घटना होती थी, तो लोग उस हलचल को उसका कारण मान लेते थे। सो ये कोइंसिडेंस मान लेने का मनोविज्ञान भ्रम है। सच क्या है? इसका शरीर के तांत्रिक तंत्र से संबंध है, न कि किसी अलौकिक संकेत से। बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ क्यों माना गया? इतिहास में कारण पुराने समय में जब लोग अंधेरे में बिना लाइट के चलते थे और अगर कोई काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो दुर्घटना हो जाती थी, जिससे लोग उसे अपशगुन मानने लगे। ये सोच धीरे धीरे धार्मिक ढांचे में भ्रम बनकर बैठ गई। सच ये है कि बिल्ली सिर्फ एक जानवर है और इसका आपकी नियति से कोई संबंध नहीं है। इवन मैं जब भी बिल्ली रास्ता काटती थी तो मैं जरूर जाती थी, तो कुछ भी नहीं होता था। किसी का रोना सुनना अशुभ क्यों माना गया है? मानसिक प्रभाव से जब रोता है तो आसपास का माहौल भावुक या तनावपूर्ण हो जाता है। अगर उस पर कोई नकारात्मक घटना हो जाए तो लोग दोनों को जोड़ देते हैं। लेकिन सच ये है कि रोना एक प्राकृतिक भावना है, ये शुद्धि है, दुर्भाग्य नहीं। इन सभी भ्रमों के पीछे का एक ही मनोविज्ञान कारण है, मनुष्य की स्वाभाविक आदत और डर, अनिश्चितता का अर्थ देना। जब किसी चीज का तर्क नहीं मिलता तो वह अंधविश्वास से भर देता है ताकि उसे नियंत्रण में समझ सके। आपके घर में सब बोलेंगे ऐसा मत करो वैसा मत करो, उनसे पूछ लो कि इसका रीजन क्या है, तो किसी के पास कोई उत्तर है ही नहीं। बस और किसी ने बोल दिया, अंधभक्त की तरह से फॉलो कर रहे हैं और पूजा भी अंधभक्त की तरह ही कर रहे हैं, पूजा का अर्थ ही नहीं समझते हैं। 90% फैमिली घर में पूजा का मतलब नहीं समझती है। लेकिन सच्चा धर्म क्या कहता है? ईश्वर ने हमें ज्ञान, विवेक, अंतर्दृष्टि दी है, डरने नहीं जागने के लिए। गीता, उपनिषद, बुद्ध और संतों ने बार बार कहा है, जो डर से चलता है वो धर्म नहीं अंधविश्वास है। तो कुल मिला के बात यह है, अंधविश्वास तब पैदा होता है जब इंसान ईश्वर पर नहीं और अनुभवों की अफवाहों पर भरोसा करता है। और जहाँ डर और अफवाहें होंगी वहां आपकी भक्ति नहीं रहेंगी। आप सुबह शाम जितना चाहे पाठ कर लो, जितनी चाहे अगरबत्ती लगा लो, जब तक आप इन भय और विकारों से मुक्त नहीं होंगे तब तक आपको ये जो घर में हम लोग करते हैं सुबह शाम पूजा पाठ, सुबह शाम ये सब करते हैं, उसके बाद भी हम विकारों से घिरे रहते हैं, इन सब अफवाहों या भ्रम अंधविश्वास से नहीं निकल पाते हैं, तो पूजा भी आपकी भ्रम ही बन जाती है, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। चाहे आपको लगे कि कुछ आपके साथ अच्छा हो रहा है या कुछ और हो रहा है, वो सब भ्रम ही होता है। कोई भी चीज आपको बांधती है तो वो आपको भय देती है, और जो फ्रीडम देती है या स्वतंत्रता देती है, इसका मतलब वो आपको मुक्त करती है, और मुक्त करना ही परमात्मा की प्राप्ति का पहला लक्षण है। तो फिर आइए मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।